नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन, निखार कोचिंग सेंटर, दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग की सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं अभी तक, तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, कहाँ मिला है सेंटर। एग्ज़ाम के दिन जाने से पहले एक बार अच्छे से निरीक्षण कर लीजिएगा कि सेंटर एग्जैक्ट कहाँ पे है, उस दिन लेट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आगामी नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में महापौर पद के लिए खर्च की सीमा क्या है? महापौर पद के लिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है 10 लाख रुपए, बी ऑप्शन 15 लाख रुपए, सी ऑप्शन 20 लाख रुपए और फोर्थ ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन 25 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 3 से 5 लाख रेंज वाला, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 5 लाख रेंज वाले में रहेगा दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये इसका आंसर होगा 20 लाख होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर 3 लाख से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो उसके लिए 15 लाख बस खर्चा कर पाएंगे महापौर चुनाव के लिए, ये है खर्च सीमा। और 5 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है उस नगरीय निकाय की, तो 25 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महापौर के लिए, ठीक है। हम लोग बात करें महापौर के लिए जमानत राशि कितनी है, तो जमानत राशि याद रखना है दोस्तों, ये जो है 20,000 है। जमानत राशि मतलब ये जो लोग जब नामांकन फॉर्म भरते हैं तो कुछ राशि ये लोग जमानत के तौर पे जमा करते हैं, तो वो राशि कितना है? 20,000 रुपये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको यहीं पे बता देता हूँ कि हम लोग ना नगरीय निकाय में 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं पंचायत। एक होता है नगर पंचायत दोस्तों, याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नगर पंचायत। दूसरा होता है पालिका क्षेत्र होता है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं पालिका। और तीसरा होता है निगम क्षेत्र, ठीक है। अगर हम लोग पार्षद की बात करें, पार्षद के चुनाव की बात करें, तो जमानत राशि कितना है? नगर पंचायत के लिए याद रखना है, हम लोग अनारक्षित वर्ग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनारक्षित वर्ग के लिए है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1,000 है। और नगर पालिका पार्षद के लिए है 3,000 रुपये है। और नगर निगम के लिए दोस्तों याद रखिएगा 5,000 रुपये है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कितना है? 5,000 रुपये है, ठीक है। इसको नहीं भूलना है आपको, 1, 3 और क्या है? 5 है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सेकंड क्वेश्चन है, महापौर और पार्षद पर एक साथ चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के दोनों पदों पर जीत के बाद कितने दिनों में एक पद छोड़ना होगा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि आपके मन में डाउट होगा कि कोई एक व्यक्ति जो है, क्या कोई एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, अध्यक्ष या महापौर का? ठीक है, तो बिल्कुल लड़ सकता है दोस्तों। लेकिन मान लो अगर दोनों पद को वो जीत जाता है, ठीक है, दोनों पद को जीत जाता है, तो उसको जो है एक पद छोड़ना होगा, ठीक है, एक पद छोड़ना होगा। कितने दिन के अंतर्गत छोड़ना पड़ेगा, ये हमको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 7 दिन के अंतर्गत उसको एक पद छोड़ना होगा, बताना होगा कौन सा वो ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कितना दिन लिखा है, देखिए 7 दिन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश का कौन सा स्थान है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए, वन एवं वृक्ष आवरण में देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, ये आया हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार। तो देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये, एक मिनट, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें याद रखना है, वृद्धि वाला देश में पूछ रहे हैं ना, वृद्धि वाला देश में इसका जो है पहला नंबर रहेगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बात करें, कुल वन आवरण क्षेत्र की बात करें, तो वन आवरण बस कितना है? तो 55,812 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग किस जिले की रहने वाली है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें जो है इनको बाल बाल पुरस्कार किसको मिला है? हेमवती नाग जी को मिला है, ठीक है। कौन सी खिलाड़ी है? ये इंपॉर्टेंट है, जूडो खिलाड़ी है,
ठीक है, और ये किस जिले की रहने वाली है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन है सुकमा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये कोंडागांव की रहने वाली है। कैसे याद कर सकते हैं इसको, ड से याद करते हैं। कोंडागांव में भी ड है, इसमें भी जोड़े में भी ड है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए लिखा हुआ है। हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 41, सेकंड ऑप्शन है 1 से 41, थर्ड है 4 से 41 और फोर्थ है 3 से 41। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 341, बिल्कुल सही आंसर होगा। पीएम श्री स्कूल क्या होता है कि स्कूल की गुणवत्ता में, शिक्षा व्यवस्था में अच्छे बेहतर सुधार करने के लिए लाया गया है। ये केंद्र सरकार की योजना है, पीएम श्री स्कूल योजना दोस्तों। तो 3 से 41 याद रहेगा। उसके बाद है 6वां नंबर क्वेश्चन, लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में चुनी गई मधेश्वर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों याद रखना है, मधेश्वर पहाड़ी सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है दोस्तों यहाँ मधेश्वर पहाड़ पे। ठीक है, और ये किस जिला में है? तो हमारे सीएम का जिला कौन सा है, विष्णुदेव साय जी का जिला? तो याद रखना है दोस्तों जशपुर जिला से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जशपुर जिला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ खोला जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धमतरी, बेमेतरा, बालोद की खैरागढ़। लोग पढ़े हैं झालम, बेमेतरम पढ़े हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? विशेश्वर सिंह पटेल है कि सलीम राज है कि राकेश चतुर्वेदी है कि विश्व विजय सिंह तोमर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, गौ सेवा आयोग वाला रहेगा विशेश्वर सिंह पटेल। और बाकी हम लोग बात करें कौन कौन से अध्यक्ष है, तो सलीम राज जो है, देखिए मुस्लिम नाम ही स्पष्ट है आपको, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है मुस्लिम वाला बोर्ड के। और जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राकेश चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, और विश्व विजय तोमर ये राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग का रिवाइज, आप लोग को क्वेश्चन बन ही रहा होगा, सब लोग पढ़ चुके हैं आशा करता हूँ मैं। अर्जुना करंट अफेयर और जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, बुक जो है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के बाद राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में नई पर्यटन नीति कब से लागू होगी? तो नई पर्यटन नीति दोस्तों कब से लागू होगी? तो याद रखना है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। और यह कब तक चलेगी? याद रखना है 31 मार्च, दोस्तों याद रखिएगा, ये 31 मार्च 2030 तक चलेगी। याद रखना है कब तक चलेगी, 31 मार्च 2030 तक चलेगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन मंदिर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वन मंदिर, वन मंदिर में स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा भी उसमें इंक्लूड रहेगा, देवी देवताओं का साधना स्थल भी मिलेगा हमको। ठीक है, और ग्रह नक्षत्र इसका भी हम लोग को ज्ञान मिलेगा। तो वन मंदिर कहाँ स्थापना किया जा रहा है दोस्तों? दंतेवाड़ा के औरा भाठा। ठीक है, औरा भाठा जगह पे स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो 10 क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है और मैं लगातार आपके एग्ज़ाम तक एमसीक्यू लेकर आते रहूँगा। थैंक यू।